गांव की सुबह खेतों में खेलते बच्चों की हंसी से उठती थी। यह हंसी जो हर सुबह को एक नई ताजगी देती थी, गांव की आत्मा थी। बच्चों की मासूमियत और उनकी खिलखिलाहट से पूरा गांव गूंज उठता था। रितिका और राज दोनों बचपन से ही साथ खेलते, साथ हंसते, साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती की शुरुआत तब हुई जब वे महज 4 साल के थे। गांव के मेले में पहली बार मिले थे और तब से वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती अनोखी थी। वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताते थे, चाहे वह स्कूल का समय हो या खेल का मैदान। उनके बीच की समझ और विश्वास ने उन्हें और भी करीब ला दिया। राज रितिका की एक मुस्कान पर जान दे सकता था। वह हमेशा उसकी खुशी के लिए तत्पर रहता था। रितिका की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना उसकी प्राथमिकता थी। रितिका को भी राज से ज्यादा इस दुनिया में कोई प्यारा न था। वह राज की हर बात को समझती थी और उसकी हर भावना का सम्मान करती थी। उनके बीच का प्यार इतना गहरा था कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। चाहे वह स्कूल का समय हो, खेल का मैदान हो या गांव की गलियां, वे हमेशा साथ रहते थे। उनकी दोस्ती और प्यार की कहानी गांव के हर कोने में गूंजती थी। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो प्यार था, वह किसी से छुपा नहीं था। गांव के लोग उनकी मासूमियत और सच्चे प्यार की मिसाल देते थे। प्यार बस हो गया था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। उनके बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती थी। यह प्यार इतना पवित्र और सच्चा था कि शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। वे एक दूसरे की आंखों में सब कुछ पढ़ लेते थे। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में एक अड़चन थी। रितिका और राज एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके प्यार की राह में कई मुश्किलें थीं। दोनों के परिवारों में दुश्मनी चली आ रही थी। यह दुश्मनी इतनी पुरानी थी कि किसी को भी इसकी असली वजह याद नहीं थी, लेकिन यह दुश्मनी अब भी जिंदा थी और दोनों परिवारों के बीच एक गहरी खाई बना चुकी थी। रितिका के पिता सरपंच ठाकुर दामोदर सिंह राज और उसके परिवार को पसंद नहीं करते थे। ठाकुर दामोदर सिंह गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनकी बात गांव में पत्थर की लकीर मानी जाती थी। जब उन्हें रितिका और राज के प्यार के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत ही रितिका को घर में बंद कर दिया और राज से मिलने पर सख्त पाबंदी लगा दी। उन्होंने रितिका को घर में कैद कर दिया। रितिका के लिए यह किसी सजा से कम नहीं था। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती रहती, उम्मीद करती कि शायद राज उसे लेने आएगा। राज से मिलने पर पाबंदी लगा दी। राज भी अपने घर में कैद सा हो गया था। वह हर रोज उस जगह जाता जहां वह और रितिका मिला करती थी, लेकिन अब वह जगह भी उसे वीरान लगने लगी थी। रितिका के लिए यह जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी। वह हर रोज अपने पिता से विनती करती कि उसे राज से मिलने दिया जाए, लेकिन ठाकुर दामोदर सिंह कभी पत्थर नहीं चुका। राज के लिए उसका जवाब नहीं था। राज भी रितिका के लिए बुरा महसूस कर रहा था। क्यों बदल गया जाए? की ताकत एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक दिन राज ने रितिका से मिलने का फैसला किया। छुपते छुपाते वो रितिका के घर पहुंचा। रितिका ने उसे देखते ही अपने आंसू नहीं रोक पाई। राज ने रितिका को मुंबई भागकर शादी करने का प्रस्ताव रखा। रितिका पहले तो हिचकिचाई, उसे अपने मां बाप छोड़ने का दुख था, लेकिन राज के प्यार ने उसे मजबूर कर दिया। उसने राज का हाथ पकड़ लिया। एक अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, एक युवा जोड़ा अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से भाग निकला। मुंबई, सपनों का शहर, उन्हें अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार था। मुंबई की चमचमाती रोशनी और ऊंची इमारतें उनके सपनों को पंख देने के लिए बेताब थीं। मुंबई में उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। वे शहर की गलियों में हाथों में हाथ डाले घूमते, नए स्थानों की खोज करते और अपने भविष्य के सपने बुनते। एक छोटे से कमरे में किराए पर रहने लगे। कमरा छोटा था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उन्होंने अपने नए घर को अपने प्यार और मेहनत से सजाया। काम की तलाश में दिन रात एक कर दिए। वे हर दिन नई चुनौतियों का सामना करते, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। यह एक साधारण समारोह था, लेकिन उनके लिए यह सबसे खास दिन था। अब वे पति पत्नी बन चुके थे। उन्होंने अपने छोटे से संसार में खुशियां ढूंढ ली थी। उनके पास एक दूसरे के अलावा कुछ भी नहीं था।
लेकिन उनके प्यार ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। वे एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते, अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहे। सेक्शन 5, ए लॉन्गिंग हार्ट। जल्द ही उनके जीवन में एक नन्ही परी का आगमन हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम आशा रखा। आशा उनकी जिंदगी की रोशनी बन गई। राज एक अच्छी नौकरी करने लगे थे। रितिका घर और बच्ची संभालती थी। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन रितिका के दिल में अपने मां बाप के लिए एक टीस हमेशा रहती थी। एक दिन रितिका को गांव से खबर मिली कि उसकी मां अचानक बहुत बीमार हो गई है। उन्हें तुरंत मुंबई लाया गया था। हॉस्पिटल में पता चला कि उन्हें एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप की जरूरत है। बहुत तलाश के बाद भी कहीं वो ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। तभी डॉक्टर ने बताया कि रितिका का ब्लड ग्रुप उसकी मां से मैच करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के रितिका ने अपनी मां को अपना खून देने का फैसला किया। खून देते समय उसके आंसुओं का बांध टूट गया। वो अपनी मां को इतने सालों बाद इतने करीब से देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसकी मां उसे माफ कर देंगी। रितिका की मां की जान तो बच गई, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। जब रितिका की मां को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले रितिका को अपने पास बुलाया। रितिका डरते डरते अपनी मां के पास गई। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। उन्होंने रितिका को माफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि एक मां कभी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। उस दिन सारी दूरियां मिट गईं, सारे गिले शिकवे भूल गए। जल्द ही रितिका के पिता भी मुंबई आ गए। उन्होंने भी रितिका और राज को अपना लिया। पूरा परिवार एक साथ था। आशा अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश थी। रितिका और राज का प्यार आखिरकार जीत गया था। उनकी प्रेम कहानी गांव की गलियों से निकलकर मुंबई की चमकती सड़कों तक हर किसी के लिए मिसाल बन गई थी।